जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के और हिमाचल प्रदेश से हैं। इससे पहले जो चुनाव हुआ विधानसभा का 1.5 वर्ष पहले, तब भी नड्डा साहब बहुत बार आए, बहुत दौरे उनके हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे बहुत हुए, चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पहले भी। उसके बावजूद प्रदेश की जनता ने जो फैसला किया, जो भाजपा की सरकार थी उनको बाहर का रास्ता दिखाया और कांग्रेस पार्टी को जो है हिमाचल प्रदेश में सत्ता में बिठाया। और हमारी सरकार को 15 महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार भाजपा का विपक्षी दलों को, विपक्षी सरकारों की गिराने का जो मॉडल था, उसका जो है इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी उसका प्रयोग किया। ये ठीक है कि वो प्रयोग हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ। धन बल के जरिए, एजेंसीज के जरिए देश के अंदर कितनी सरकारें भाजपा ने गिराई विपक्ष की। वो हमारे कुछ 6 लोग जो इनके साथ मिलकर साजिश किए और इनका जो मॉडल था वो फेल हुआ। हमारी सरकार आज भी बहुमत में है और उस दिन भी बहुमत में थी। अब ये 6 बाई इलेक्शंस हो रहा है और इस सब के पीछे कौन थे? भाजपा के हाईकमान, खास तौर पे नड्डा जी का नाम उसमें आया कि जयराम जी जो सरकार गिराना चाहते थे, उसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको जो समर्थन था वो नड्डा साहब का था। हम उनसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप इतनी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गए, क्या लोकतंत्र के प्रति आपका ये सम्मान है? क्या आप लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को, जनता द्वारा 5 साल के लिए जो जनमत मिला सरकार को, उसको गिराने का प्रयास करते हो धन बल के जरिए? एक तो इसका जवाब दे कि आपका लोकतंत्र के प्रति क्या। आज देश के अंदर उठ रहे हैं सवाल कि लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है और लोकतंत्र खतरे में है। जो उन्होंने जिक्र किया कि 400 से ऊपर सीटें जाएंगी, ये सारा एक ऐसा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर है जिसको उन्होंने देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये तैयार किया। और इसकी सारी हवा पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ देश के अंदर निकल चुकी है। आज हालात ये है, देश के अंदर पूरा देश बदलाव की ओर जा रहा है और ये निश्चित है कि इन चुनाव में इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है कि 10 साल का जो हिसाब किताब नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 2014-2019 में जो देश की जनता से जो वादे किए, जो झूठे सपने दिखाए, अच्छे दिनों के सपने, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार साथियों को रोजगार देने की बात, 15 लाख खाते में आने की बात, किसानों की आय डबल करने की बात, आज उन सभी बातों का जवाब देश की जनता चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप कि नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव को किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं और उनकी टीम। मंदिर मस्जिद पे बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम पे बात हो रही है, या प्रभु श्री राम जो आस्था का प्रश्न है, जो सबके होते हैं, हमारे भी प्रभु राम है, सब उनको मानते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश का चुनाव प्रभु श्री राम के नाम पे या मंदिर के नाम पे हो रहा है। ये भाजपा का असली करैक्टर लोगों के सामने आ गया और पूरे देश की जनता समझ चुकी है जो देश के असली मुद्दे हैं, असली समस्याएं हैं, उस पे जो है नरेंद्र मोदी जी और भाजपा बात करने को तैयार नहीं और इनकी बौखलाहट और घबराहट साफ तौर पे दिख रही है।